Welcome, students, in the yet another lecture of Atmos by RR. So, this is lecture number 4, which will be dealing with the periodicity in properties. तो लेक्चर नंबर 3 में हमने सीखा था कि कैसे हम 118 एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स, पीरियड्स एंड ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। आज हम सीखेंगे उन एलिमेंट्स की बेसिस द कैटेगरी ऑफ द डिफरेंट पीरियड ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे ट्रेंड करता है। दोज प्रॉपर्टीज कैन बी फिजिकल और कैन बी केमिकल। तो आज की क्लास में हम आज के लेक्चर में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज गाइड करेंगे, कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस विद द केमिकल प्रॉपर्टीज वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड एंड ग्रुप्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस। स्टार्ट करते हैं इसको। So today's topic flow will be physical properties, and the two properties, important properties, will be taken care here: atomic and ionic radii. That is, the size matters, and everything, every other property, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, अब आगे पढ़ेंगे, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, या रिएक्टिविटी हो, एवरीथिंग विल बी साइज डिपेंडेंट। तो साइज समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करेंगे, उसका वेरिएशन समझेंगे, लेफ्ट टू राइट इन अ रो एंड डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो पीरियोडिसिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेट्स स्टार्ट विद द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो हम आपको एटॉमिक आयनिक रेडियाई को एक्सप्लेन करेंगे अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, एंड आफ्टर दैट विल मूव टू द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। सो एटॉमिक साइज अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है। तो डाउन द ग्रुप इफ यू सी, डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज। क्यों डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज? बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड। एंड लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज। क्यों साइज विल डिक्रीज? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। तो क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे साइज डिक्रीज होता जाएगा, और साइज डिक्रीज होने का रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना। सो एज यू मूव लेफ्ट टू राइट, more electrons are being added in the वैलेंस शेल। सो एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल, तो अगर इलेक्ट्रॉन आप बढ़ा रहे हो तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा न्यूक्लियस में, जिससे न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एंड हेंस ग्रेटर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और फिर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से प्रोटॉन्स बढ़ता है, और उसी प्रोटॉन का जो इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, इससे साइज डिक्रीज करता है। नेक्स्ट, अब डाउन द ग्रुप ऐसा क्या होता है कि साइज बढ़ जाता है? तो वाई एटम्स गो सुपर साइज। एटम्स सुपर साइज क्यों होते हैं डाउन द ग्रुप? तो एज यू गो डाउन द ग्रुप, मोर शेल्स आर एडेड। शेल नंबर, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तो शेल्स बढ़ते हैं। एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 3, एन इक्वल्स टू 4, शेल्स बढ़ते हैं। शेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स शील्ड दी आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे हम शेल्स बढ़ाते जाएंगे डाउन द ग्रुप, वैसे वैसे साइज भी बढ़ता जाएगा। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, enthalpy of ionization. So enthalpy of ionization is directly linked with the size. So first of all, what is the definition of the enthalpy of ionization? So it is the energy required to remove electron from an isolated gaseous atom in its ground state.
तो किसी भी गैसियस फेज एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर निकलता है। तो दैट एनर्जी इज expressed as kilojoule per mole. So the amount of energy required, it is the endothermic process because energy required है by the electron to remove itself from the atom. तो जैसे जैसे साइज, अगर साइज एटम का बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा न्यूक्लियस से, उसका निकलना इजी होगा, तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स विल बी लेस देन। तो हायर द साइज, lesser will be energy required because न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है, उसका अट्रैक्टिव फोर्स वीक है, एंड वाइस वर्सा। सो डाउन द ग्रुप आप जानते हैं कि साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है, एटम साइज इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस? क्योंकि आउटर शेल आर एडेड, so less of the attraction experienced by the outermost electron, so outermost electron is more easily lost, so enthalpy of ionization will be less। तो जैसे आप देख रहे हैं इस ग्राफ में भी, Z is the atomic number and enthalpy of ionization is kilojoule per mole। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं। डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, साइज इंक्रीज करेगा, साइज बढ़ने से एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन डेल्टा एच आई ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ये डिक्रीज करेगा। इनकी वैल्यूज भी आप देख सकते हैं। लिथियम का 520 किलो जूल पर मोल है, सोडियम का 496 किलो जूल पर मोल है। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज डिक्रीजिंग। पोटेशियम 419 है, रुबिडियम 403 है, एंड सीजियम 374 है। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप, outermost electrons are away from nucleus, less attracted by the nucleus, so they are loosely held in the atom. Less amount of energy is required to overcome the attractive force, and so electrons are easily released out of the nucleus. So energy required is less, so enthalpy of annihilation will be less। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज अक्रॉस द पीरियड। अगर मैं अक्रॉस द पीरियड की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों? जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में इंक्रीज होगा बिकॉज एटम इज ऑल टुगेदर न्यूट्रल। तो प्रोटॉन्स के बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं। तो शील्डिंग, शील्डिंग मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, और जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम शील्डिंग कहते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ग्रेटर अट्रैक्शन, और जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स भी ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियस है बाहर, शेल से, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी है ताकि ये अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक हो और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से निकल जाए। तो साइज जितना स्मॉल होगा, छोटा होगा, उतना एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा, इसलिए लेफ्ट टू राइट एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है। तो यू कैन सी इन द ग्राफ इवन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं लेफ्ट टू राइट। तो आप देख सकते हैं कि लिथियम से छोटा बेरिलियम है, तो बेरिलियम का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है।
यू कैन सी इन द ग्राफ बेरिलियम का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है, 899 किलो जूल पर मोल है। 899 किलो जूल पर मोल है, जबकि लिथियम का 520 किलो जूल पर मोल है। जब आप बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर बोरॉन का, बेरिलियम से अगर हम बोरॉन मूव कर रहे हैं तो बोरॉन का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बेरिलियम से कम है। क्यों कम है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बोरॉन में जो कन्फिग्रेशन है, दैट कन्फिग्रेशन इज नॉट हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। लेट्स राइट द कन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन। देखिए, बोरॉन व्हाट इज द कन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन? 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2p1। 2p1, तो p इज 1, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फील्ड 3 होगा, बट p1 इज पार्शियली फील्ड। और हम बेरिलियम देखते हैं, तो बेरिलियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड 2s2। s का मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर s फुल्ली फिल्ड है बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो हाफ फील्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। इसीलिए बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है मोर स्टेबल है, उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा। सो बेरिलियम का एंथैल्पी ऑफ एनाइजेशन बोरॉन से ज़्यादा है। क्या रीज़न है? बेरिलियम के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है 2s2, बोरॉन के पास पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल है 2p1। फुल्ली फिल्ड इज मोर स्टेबल, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा देन द पार्शली फिल्ड। इसलिए बेरिलियम का 899 किलो जूल पर मोल है और बोरॉन का 801। फिर आगे नॉर्मल है। कार्बन का 1086 है, साइज छोटा है इसलिए उसका एंथैल्पी ऑफ एनालिसिस ज़्यादा है। देन नाइट्रोजन फर्दर ज़्यादा है, 1402। नाइट्रोजन से अगर हम ऑक्सीजन मूव करते हैं तो अगेन नाइट्रोजन में p3 कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड मोर स्टेबल, एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा। और ऑक्सीजन में p4 कन्फिग्रेशन है, पार्शली फील्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड लेस। इसलिए ऑक्सीजन का एंथैल्पी ऑफ एनाइजेशन कम है देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम का बोरॉन से क्यों एंथैल्पी ऑफ आयनेशन ज्यादा है, और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से एंथैल्पी ऑफ आयनेशन क्यों ज्यादा है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम, नीट, जेई, ओलंपियाड हर जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद नॉर्मल है फ्लोरीन 1681 जो कि ज़्यादा है, एंड नियॉन का मैक्सिमम है 2080। दैट मीन्स noble gases will have highest enthalpy of ionization in their respective period। अपने अपने periods में लेफ्ट टू राइट noble gases का enthalpy of ionization हाईएस्ट होगा, बिकॉज उनका कंप्लीटली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, और कंप्लीटली फिल्ड कन्फिग्रेशन होने की वजह से उनको एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगा। अब आपको एक, जो मैंने क्वेश्चन पीछे की स्लाइड में दिखाया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है। तो एज द नेम सजेस्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि सेम इलेक्ट्रॉन्स। आइसो मीन सेम। जैसे हम कहते हैं, लेट से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर आए O-2, तो ये 10 हो जाएगा। फ्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर 9 है, और मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें आऊँ तो ये F-1, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लाइकवाइज नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 7 है, और मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और दूँ तो N-3 आयन बनेगा। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक नंबर, और मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँ तो Na+1, अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। और मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इट विल बिकम Mg।
plus 2, again 10 electrons. So O minus 2, F minus 1, N minus 3, Na plus, Mg plus 2, ये सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है. दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पीशीज. तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए एटॉमिक साइज पूछा जाता है. तो हमेशा याद रखेंगे कि अमंगस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बड़ा होगा उस आयन का, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा. देयरफॉर अगर मैं साइज का ऑर्डर लिखूं अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सबसे बड़ा कौन होगा? N-3. उससे छोटा कौन होगा? O-2. उससे छोटा कौन होगा? F-1. उससे छोटा कौन होगा? Na+1. उससे छोटा कौन होगा? Mg+2. सो ये सिर्फ कहाँ अप्लाई करना है? अमंगस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. मोस्ट नेगेटिव मींस मैक्सिमम साइज, और लीस्ट नेगेटिव या मोस्ट पॉजिटिव मींस मिनिमम साइज. So this way we have completed two of the important physical properties in periodicity: atomic size and enthalpy of ionization. Fine. इस तरह से आप चीजों को सीखिए, चीजों को कंसेप्चुअली इन्वॉल्व होइए. डोंट जस्ट नो स्टार्ट मगिंग अप. गो विद द कंसेप्ट, गो विद द लॉजिक्स. लॉजिक से करोगे तो आपको समझ में आएगा, आप चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे, और आप अपने डिफरेंट एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग बोर्ड, ओलंपियाड्स, नीट जे आप एक्सेल कर पाएंगे. सो टुडे वी हैव डिस्कस दीज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. atomic size, across period, down the group, then enthalpy of ionization, डाउन द ग्रुप इट साइज बढ़ता है तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कम होगा. अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा होता है तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा. मींस साइज और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन में इनवर्स रिलेशन है. विद टू ऑफ द स्पेशल केसेस, बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होता है दो साइज बड़ा है बोरॉन से. एंड लाइकवाइज नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी नाइट्रोजन की साइज बड़ी है ऑक्सीजन से, फिर भी उसका एंथैल्पी ऑफ आयनेशन क्या है? ज्यादा है. बिकॉज बेरिलियम में फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बोरॉन पार्शियल फिल्ड है. नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, P3 कॉन्फ़िगरेशन है. और ऑक्सीजन में P4 कॉन्फ़िगरेशन है. तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड, hence energy required will be more to remove the